ट्वेल्थ नाइट बाय शेक्सपियर समरी इन हिंदी। इस प्ले में तीन लोग एक लव ट्रायंगल में फंस जाते हैं। आखिर में कौन किसको मिलता है और किसका दिल टूटता है, देखिए शेक्सपियर के इस बेहद रोचक प्ले में। इस प्ले की कहानी एलेरिया नाम के राज्य में घटित होती है। ऑर्सिनो नाम का सम्राट घर का एक युवक बिस्तर पर लेटा हुआ सैड म्यूजिक सुन रहा था। वह ओलिविया नाम की लड़की के प्यार में पड़ चुका था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि ओलिविया अभी भी अपने मृत भाई का शोक मना रही थी और शादी का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही थी। इसी दौरान वायोला नाम की एक एरिस्टोक्रेट घर की लड़की अपने भाई सेबेस्टियन के साथ समुद्री जहाज पर यात्रा कर रही थी, लेकिन एक तूफान आ जाता है और जहाज नष्ट हो जाता है। बहते बहते वायोला एलेरिया राज्य के तट पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अब जिंदा नहीं है। फिर वह सोचती है कि जिंदा रहने के लिए उसे कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, इसलिए वह इधर उधर घूमने लगती है। एक जगह एक आदमी उसे लेडी ओलिविया के बारे में बताता है और कहता है कि शायद उनके यहाँ उसे कुछ काम मिल जाए। वायला यह सुनकर ओलिविया के घर जाती है, लेकिन ओलिविया किसी भी अजनबी से मिलने या उसे काम पर रखने के लिए मना कर देती है। लेकिन वहाँ वायला को ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में पता चलता है और उसके ओलिविया के प्रति प्यार के बारे में भी। उसे लगता है शायद ऑर्सिनो के घर से उसे कोई काम मिल जाए। वह भेष बदलकर लड़का बन जाती है और अपना नाम सिजेरियो रख लेती है। फिर वह ऑर्सिनो के घर जाती है और वहाँ उसे काम पर रख लिया जाता है। धीरे धीरे ऑर्सिनो सिजेरियो की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। लेकिन सिजेरियो, जो वायला थी, ऑर्सिनो से प्यार करने लगती है। एक दिन ऑर्सिनो सिजेरियो को एक लव लेटर देकर ओलिविया के घर भेजता है, लेकिन ओलिविया सिजेरियो को देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है। उसे लगता है कि वह लड़का है। इस तरह एक लव ट्रायंगल बन जाता है। ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया सिजेरियो से प्यार करती है और सिजेरियो यानी वायला ऑर्सिनो से प्यार करती है। लेकिन किसी को भी उनका क्रश वापस प्यार नहीं करता था, इसलिए सब अंदर ही अंदर दुखी थे। प्ले में आगे हमें ओलिविया के घर के दूसरे लोगों के बारे में भी पता चलता है। ओलिविया के अंकल सर टोबी भी वहाँ रहते थे। उन्हें पार्टी और मस्ती मजाक का बहुत शौक था और वे बहुत शराब पीते थे। अक्सर उनका दोस्त एंड्रयू भी उनसे मिलने आया करता था। वह मन ही मन ओलिविया को चाहता था। उनके अलावा ओलिविया के सेविका मारिया और केयर टेकर मालवोलियो भी वहाँ रहते थे। मालवोलियो बहुत स्ट्रिक्ट था, किसी को भी मस्ती मजाक नहीं देता था। मालवोलियो से तंग होकर सब लोग उसे सबक सिखाने के लिए एक प्रैंक करते हैं। वे मालवोलियो को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है। इसके लिए वे मारिया से ओलिविया के नाम एक लव लेटर लिखवाते हैं और नीचे ओलिविया का नाम लिख देते हैं, ताकि मालवोलियो को लगे कि यह पत्र ओलिविया ने ही उसे लिखा है। मारिया पत्र में लिखती है कि अगर मालवोलियो उसका प्यार पाना चाहता है तो पीली पतलून पहने, भारी बेल्ट लगाए, हमेशा स्माइल करे, एटीट्यूड में रहे और किसी भी बात का सीधा जवाब ना दे। फिर इस पत्र को मालवोलियो के कमरे में डाल दिया जाता है। जब वह पत्र पढ़ता है तो उसे लगता है कि यह सच में ओलिविया ने ही लिखा है और शायद वह उसे प्यार करती है। वह उसे शादी के सपने देखने लगता है और सोचता है कि ओलिविया से शादी करके वह नौकर के बजाय मालिक बन जाएगा और फिर सबको सबक सिखाएगा। इसके बाद पत्र में जो करने के लिए कहा गया था, मालवोलियो वही करने लगता है। उसके कपड़े देखकर सब लोग हंसते रहते हैं। जब ओलिविया उससे कुछ भी पूछती है तो वह किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता, जिससे ओलिविया को लगता है कि शायद वह पागल हो गया है। इसी बीच सेबेस्टियन, वायला का भाई, भी जीवित होता है, लेकिन वह भी मान चुका था कि शायद वायला अब जीवित नहीं है। घूमते घूमते एक दिन वह भी अपने दोस्त एंटोनियो के साथ एलेरिया पहुंच जाता है। एक दिन एंड्रयू देखता है सिजेरियो की ओलिविया से नज़दीकी बढ़ रही है। इससे उसे बहुत जलन होती है और वह सिजेरियो यानी वायला को एक ड्यूल लड़ाई के लिए चुनौती देता है। सर टोबी सोचते हैं कि इससे बहुत मज़ा आएगा और वह एंड्रयू को और ज़्यादा उकसाने लगते हैं। ड्यूल के दिन सेबेस्टियन उधर से गुजर रहा होता है, लेकिन एंड्रयू सोचता है कि वह सिजेरियो ही है, क्योंकि सेबेस्टियन की शक्ल सिजेरियो यानी वायला से बहुत मिलती थी, क्योंकि दोनों भाई बहन थे। वह उससे लड़ने के लिए उकसाने लगता है। पहले तो सेबेस्टियन को समझ नहीं आता कि वह क्या बोल रहा है, लेकिन जब एंड्रयू हद कर देता है तो वह उससे लड़ने लगता है और हरा देता है। तभी ओलिविया वहाँ पहुँच जाती है। उसे भी धोखा हो जाता है और वह सोचती है सेबेस्टियन सिजेरियो ही है। वह उसकी जीत से इम्प्रेस हो जाती है और वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। सेबेस्टियन फिर से हैरान हो जाता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन ओलिविया की खूबसूरती से वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसका प्रस्ताव कबूल कर लेता है।
जल्दी ही वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दूसरी ओर ओर्सिनो के घर में सैनिक एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका ओर्सिनो से कोई पुराना झगड़ा था। तभी एंटोनियो वहां सिजेरियो यानी वायोला को देखता है और उसे सेबेस्टियन समझ लेता है। वह उससे कहता है कि उसकी मदद करे, लेकिन सिजेरियो उसे पहचानने से मना कर देता है, जो सच भी था क्योंकि उसने पहले कभी एंटोनियो को देखा ही नहीं था। सैनिक एंटोनियो को खींचकर वहां से ले जाते हैं और वह चिल्ला कर कहता है, सेबेस्टियन तुम धोखेबाज हो। लेकिन इससे सिजेरियो यानी वायोला को हिंट मिल जाता है और वह सोचती है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन अभी जिंदा है। इससे वह खुश हो जाती है। ओलिविया के घर में सबको लगता है कि मालविलियो पागल हो चुका है और एक दिन वे उसे नीचे के कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन यह सब उनके प्रैंक का ही हिस्सा था। मालविलियो गुस्से में कहता है कि वह पागल नहीं है, लेकिन सब लोग हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। एक दिन ओर्सिनो और सिजेरियो यानी वायोला ओलिविया के घर उससे मिलने आते हैं। ओलिविया सिजेरियो को देखकर उसे सेबेस्टियन समझती है और पति की तरह उसका स्वागत करती है। यह देखकर ओर्सिनो गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि सिजेरियो ने उसे धोखा दिया है और ओलिविया से खुद शादी कर ली है। लेकिन तभी सेबेस्टियन भी वहां आ जाता है। उसे देखकर सिजेरियो अपना भेष उतार देती है और वायोला के रूप में आ जाती है। तब देखते हैं कि वह तो लड़की है। वायोला और सेबेस्टियन एक दूसरे को देखकर खुश से फूले नहीं समाते हैं और दोनों भाई बहन दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वायोला को देखकर ओर्सिनो को एहसास होता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वायोला उसके प्रस्ताव पर खुशी खुशी मंजूर कर लेती है। तभी पता चलता है सर टोबी और मारिया ने भी गुप्त विवाह कर लिया था। इसी बीच उन्हें मालविलियो की याद आती है और वे नीचे जाकर उसे बाहर निकालते हैं। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वेडिंग और सेलिब्रेशंस की तैयारी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon for new video notification. Thanks for watching. Bye bye.